गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 जून और 9 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 में राजस्थान का कौन सा जिला जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो शीर्ष स्थान पर रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 इसमें जयपुर जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। साल 2026 में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। 25 मई को गंगा दशमी के अवसर पर यह शुरू हुआ था। ये अभियान जो कि 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक चला था। इसका शुभारंभ सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा बीसलपुर बांध टोंक से किया गया। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारत सरकार की कुसुम 2.0 योजना के तहत प्रदेश को 6000 मेगावाट सोलर पावर क्षमता आवंटित की गई है। फिर है देश के प्रतिष्ठित अटल भारत गौरव सम्मान से पंडित सलील विश्व मोहन भट्ट को नवाजा गया है। राजस्थान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में प्रथम स्थान हासिल किया देश में। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित सरदारनाथ जी आश्रम के पीठाधीश्वर पद्मश्री संत बैजनाथ जी महाराज जिनका 5 जून को 91 साल की आयु में निधन हुआ है। साल 2025 के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। दुनिया के प्रतिष्ठित इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी लंदन टेक वीक 2026 में मारवाड़ी कैटलिट्स के फाउंडर एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर सुशील शर्मा जो जोधपुर इकोसिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका इनको मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान की बैडमिंटन खिलाड़ी अनवी राठौड़ जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में खिताब जीता है। फिर है कि फाइनल में पहला कथन सही है। दूसरा है कि फाइनल में अनवी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त तेलंगाना की हमशिनी चंद्राम जो कि खिलाड़ी है उनको हराया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान की जो उभरती हुई बैडमिंटन की खिलाड़ी है अनवी राठौड़, इन्होंने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 15 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त अनवी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त तेलंगाना की हमशिनी चंद्राम को 18-21, 21-17 और 21-13 के अंतराल से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप इसके सीनियर सी महिला बैक वेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गायत्री देवी ने गोल्ड मेडल जीता है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है योगासन की जो विश्व चैंपियन गायत्री राजस्थान के सीकर जिले के मांडोता गांव की रहने वाली है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन एक व दो दोनों ही यहाँ पे सत्य दे रखे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीकर जिले के मांडोता गांव की बेटी राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल गायत्री देवी योगासन की विश्व चैंपियन बन गई है। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के सीनियर सी महिला बैक वेंडिंग इंडिविजुअल वर्ग में गायत्री ने गोल्ड मेडल जीता है। नेपाल की जानुका भट्टाराई ने रजत और बोत्सवाना की खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था। गायत्री वर्तमान में जयपुर स्थित 5वीं आरएससी बटालियन में हेड कांस्टेबल है। इससे पहले एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। दिल्ली में हुई इस चैंपियनशिप में गायत्री ने स्वर्ण और रजत पदक जीता था। प्रतियोगिता में भारत के 40 गोल्ड और 8 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 50 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पे है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि विभाग ने लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से किसके साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो ये ध्यान रखना, वाधवानी एआई फाउंडेशन के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कृषि विभाग ने लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से वाधवानी एआई फाउंडेशन के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता जयपुर के पंत कृषि भवन में हुआ था। वाधवानी एआई राज्य सरकार को 3 साल तक बिना किसी शुल्क के तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। इस साझेदारी के तहत एआई आधारित उपकरण पेश किए जाएंगे, जिसमें एग्रीवानी एक बहुभाषी चैटबॉट है, क्रोपस जो कि कंप्यूटर विजन कीट और रोग निगरानी है, इसके अलावा स्मार्टफोन आधारित सोयाबीन अनाज विश्लेषक और एग्री एआई कलेक्ट और न्यूज मॉनिटरिंग भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि देश में पहली बार पोटास खनन का रास्ता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरने जा रहा है। तो हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार मिले हैं, जिसपे खनन का कार्य शुरू होगा। फिर है हनुमानगढ़ जिले में। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि हनुमानगढ़ जिले में ही 878 हेक्टेयर क्षेत्र में पोटास की 125 मीटर मोटी परत फैली हुई है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में पहली बार पोटास खनन का रास्ता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से होकर जा रहा है। यहाँ केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय ने राजस्थान के 2 पोटाश और हेलाइट ब्लॉक की सफल नीलामी की प्रक्रिया पूरी की है। इसमें जंडावाली सतीपुरा अमलगमेटेड पोटाश एवं हेलाइट ब्लॉक का अधिकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला है, जबकि जोड़किया सतीपुरा कुंजा अमलगमेटेड पोटाश और हेलाइट ब्लॉक की जो बोली है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ली है। इसके अलावा यह उपलब्धि भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार किसी पोटाश ब्लॉक की नीलामी हुई है। अब तक देश में अगर बात करें तो अपनी जरूरत का अधिकांश पोटाश है वो विदेशों से आयात किया जाता है। हनुमानगढ़ जिले में 878 हेक्टेयर क्षेत्र में पोटाश की 125 मीटर मोटी परत फैली हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान लीग सीनियर विमेंस ए डिवीजन 2025-26 का चैंपियन कौन बना है? तो इसमें ध्यान रखना, जो 2025-26 जिंक फुटबॉल एकेडमी इसमें चैंपियन बनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जिंक फुटबॉल एकेडमी ने राजस्थान लीग सीनियर विमेंस ए डिवीजन 2025-26 का चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। यहाँ जावर स्थित एकेडमी की लड़कियों ने शानदार दबदबा दिखाते हुए आखिरी लीग मैच में रियल जयपुर एफसी को 8-0 के अंतराल से हराकर अपना पहला राज्य स्तरीय खिताब जीता है। इससे पहले पुरुषों की टीम ने भी राजस्थान लीग सीनियर मेंस ए डिवीजन का खिताब जीता था। राज्य स्तर पर यह ऐतिहासिक खिताब जीतने से पहले ये लड़कियां दून कप, अस्मिता लीग कप और डीएवी अंडर 19 नेशनल्स भी जीत चुकी है। 2017 में स्थापित जिंक फुटबॉल एकेडमी वेदांता जिंक फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन का हिस्सा है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजसी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 108 जो कि प्रकाशित की गई थी 7 जून 2026 को। पहला ही क्वेश्चन है कि देश भर में खेत बचाओ अभियान का आयोजन है वो कब से कब तक किया जा रहा है? तो देश भर में खेत बचाओ अभियान जो कि चलाया जा रहा है, इसका आयोजन 1 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है? तो इसमें ध्यान रखना, जो राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसें हैं वो 1150 चलेगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों में सर्वाधिक जयपुर को ये बसें मिली है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले के समग्र विकास और स्थानीय विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पंच गौरव पहल, इसमें 5 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पंच गौरव पहल इसमें 5 प्रमुख घटक है। एक खेल, एक वनस्पति, एक उपज और एक पर्यटन स्थल और एक उत्पाद। फिर है, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा का आयोजन है वो इसमें किया जा रहा है?
तो सोमनाथ मंदिर के जो पुनर्निर्माण के लिए ध्यान रखना 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो ये पर्व मनाया जा रहा है उस पर्व का नाम है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सीकर जिले की उपज कौन सी है? सीकर की उपज ध्यान रखना प्याज है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में कौन सा स्थान हासिल किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए आवंटित लक्ष्य में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।